स्वागत है आप सभी का हमारे बेहतरीन से यूट्यूब चैनल एजुकेशन न्यूज़ एंड मीडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो के अंदर सबसे पहले तो अपन लोग क्वेश्चन क्लास को पहले स्टार्ट करने से पहले देखते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा एक पब्लिक नोटिस जारी करके बताया गया था नीट 2022 के रिजल्ट के बारे में। किसके बारे में साथियों? नीट 2022 के रिजल्ट के बारे में। और साथियों, आंसर की के बारे में भी बताया गया। ऑफिशियल की अभी तक नहीं आई थी, तो अब कब आएगी सारा मसला मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत जितना डिफरेंस नहीं है इतना ज़्यादा, तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट पॉइंट पर जा रहा हूँ। 17 जुलाई को आपका एग्जाम हुआ था, संडे फ्रॉम 2 PM to 5:20 PM। द एग्जामिनेशन वाज आल्सो कंडक्ट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन अबू धाबी, बैंकॉक, ठीक है, कोलंबो, धोआ, और मतलब जहाँ जहाँ स्टेट हुए थे वहाँ पर हर जगह डाला था। तो ये देख सकते हैं एग्जामिनेशन नीट 2022 नीट यूजी का एग्ज़ाम। आंसर की को चैलेंज करने के लिए आपको इस आंसर की चैलेंज नॉन रिफंडेबल होगा, और ये रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स चैलेंज, ठीक है ना। आप ये दोनों देख सकते हैं। फिर देखते हैं प्रपोज टू स्टार्ट बाई 13 अगस्त, और जो रिज़ल्ट आने वाला है तो अनाउंसमेंट ऑफ रिज़ल्ट आएगा बाई 7 सितंबर 2022। 7 सितंबर को आपका रिज़ल्ट आने वाला। आपका रिज़ल्ट आपके लिए तैयार है साथियों। क्या है? आपका रिज़ल्ट आपके लिए तैयार है। तो आप इसको देख सकते हैं क्लियरली। आगे बढ़ते हैं। अब अपन लोग क्वेश्चन क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। तो यहाँ तक आपका मामला क्लियर हो चुका है। नीट ने आंसर की के बारे में बता दिया, आपके बारे में रिजल्ट के बारे में बता दिया। तो अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं, और अब अपन लोग क्या करने वाले हैं? तो अपन लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी की क्वेश्चंस, जो कल भी क्लास ली थी और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला था। तो आज एक दोबारा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज क्वेश्चंस की संख्या 20 कर दी गई, जो मैंने पहले आपसे वादा किया था। और आज जो अपना चैप्टर है उसके बारे में देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। तो अपने चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि जीवधारियों का वर्गीकरण। एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2। तो बताओ चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन क्यों नहीं लाए? क्योंकि उसमें ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपको एक बार थ्योरी क्लास से सारा मसला 15 से 30 मिनट के अंदर सारा मामला क्लियर कर देंगे। तो आज के इसके लिए 20 सवाल है, मैं आप क्लियर करके करवाने वाला हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो अब देखने वाला है क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हीटेकर के अनुसार, व्हीटेकर कौन था? RH व्हीटेकर, जिसने क्या दी थी? 5 जगत प्रणाली। कौन सी दी थी? 5 जगत, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। चलो ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नाम आते ही अपन लोगों को 4 जगत याद, मतलब 5 जगत याद आ जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि मामला यहाँ तक तो शॉर्टेज कर दिया आपने। अब देखते हैं कि नील हरी शैवाल कहाँ पर सम्मिलित किए, ब्लू ग्रीन एल्गी को कहाँ डाला गया है 5 जगत प्रणाली के अंदर। तो इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट में बताना है, और बहुत बेहतरीन जवाब आया है, और उसका जवाब का आंसर है मोनेरा। किस में डाला गया था? मोनेरा। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत होती है कि ये क्वेश्चन तो गलत बता दिया, तो आप मेरे को थोड़ा सा बता देना, लेकिन 100% प्योरिटी है कि अपन लोग क्वेश्चन एकदम करेक्ट और ऑथेंटिक क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, फेज टू फेज चलेंगे, सारा चैप्टर क्लियर करने वाले हैं। आगे बढ़ो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जगत मोनेरा में सम्मिलित है। दोस्तों कितना बेहतरीन सवाल दे दिया कि मोनेरा जगत में कौन सम्मिलित है। बढ़िया क्वेश्चन है, तो बढ़िया आंसर भी होगा। तो मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक जीव को डाला गया है। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? जिनमें केवल मतलब बता सकते हैं कि जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। शाबाश, अब आपका ये आंसर भी करेक्ट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। चलो, अब इतना चंपू सा सवाल लिया, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन से किया है कि व्हीटेकर प्रसिद्ध है, व्हीटेकर प्रसिद्ध है के लिए, यानी कि व्हीटेकर ने क्या किया? तो साहब हमको याद है कि जैसे चैप्टर ओपन करते हैं तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में डायरेक्टली बता दिया जाता है। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? किसने दिया था? तो 5 जगत वर्गीकरण RH व्हीटेकर ने दिया था। और आपको मेरे को कमेंट में बताना है कि कब दिया गया था, है ना। थोड़ा याद रखो, सन बता दो कि सर प्रश्न तो पढ़ा ही आएगा। अरे आएगा नहीं, लेकिन जानकारी रखोगे, साइंस के बंदे हो तो चलो लाइक करेगा वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। तो जीवाणु व्हीटेकर द्वारा प्रस्तावित प्लांटी समूह में सम्मिलित है। देखो सम्मिलित है, ओके। चलो, प्रस्तावित प्लांटी समूह में सम्मिलित कौन है? तो प्लांटी समूह में सम्मिलित यहाँ पर कौन है कि टेरिडोफाइट्स भी है, जिम्नोस्पर्म भी है, एंजियोस्पर्म भी है। सर हमारा आंसर तो चौथा था, आपने ये तीनों क्यों बताए? अरे भाई तीनों मिलकर उपरोक्त सभी में आते हैं। तो आप सभी का प्लांटी समूह में ये मामला रखा गया था। किसने दिया था? RH व्हीटेकर ने दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एकदम करेक्ट होने चाहिए। समझ में आ गया? मामला सेट, ओके। आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं, कमेंट में आ रहा है कि व्हीटेकर को क्यों घसीट रहे हो? अरे चलते हैं, कल और एक और क्वेश्चन सीरीज लेके आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 वाले क्या है और 5वें में क्या बोला गया है? पहले तो मामला देखो। व्हीटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकेरियोट
के कितने जगत है, यूकैरियोट है ना यूकैरियोट, उसके कितने जगत रखे गए हैं। और 5वें का आंसर है 5 जगत, 5 में से केवल 4 जगत में, केवल 4 जगत में यूकैरियोट को रखा गया है। कितने जगत में, 4 जगत में। एक जगत में कौन था, तो आप मेरे को बता सकते हैं कौन था भाई, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में कौन था, मोनेरा था। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाएं। क्या कैरोलस लीनियस ने पादप जगत को किस आधार पर वर्गीकृत किया, तो आपको मेरे को बताना है कि कैरोलस लीनियस ने कौन सी जगत प्रणाली दी थी और एक जीवों के नाम की प्रणाली दी थी। दोनों आंसर आपको कमेंट में डालना है। फिर देखते हैं छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। पादप जगत को किस आधार पर वर्गीकृत किया था, पादप जगत को कैरोलस लीनियस ने किया था अपने पुष्प की आकारिकी के आधार पर वर्गीकृत किया। तो पादपों की संपूर्ण आकारिकी नहीं, शारीरिक लक्षण नहीं, लैंगिक जनक नहीं, पुष्प की आकारिकी के आधार पर कैरोलस लीनियस ने पादप जगत को वर्गीकृत किया। प्रथम पादप वर्गीकरण प्रस्तुत किसने किया था, बढ़िया सवाल है भाई। प्रथम पादप वर्गीकरण प्रस्तुत किया था या फिर किसने किया था। 7वें क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सरल है, एरिस्टोटल, ठीक है ना, एरिस्टोटल जिसे लगभग अरस्तु भी बोलते हैं। तो क्लियर, ओके डन, अरे डन है ना, तो डन है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में डाल दो कि हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो चुका है, और लास्ट में ये भी जरूर बताना कि हमारे इतने क्वेश्चंस करेक्ट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो अब बेहतरीन सवाल यह है कि व्हीटेकर के अनुसार जगत प्रोटिस्टा में सम्मिलित है, यानी कि प्रोटिस्टा जगत में कौन सम्मिलित है। अब बहुत सारे सम्मिलित है, इनमें से कौन सा, 4 ऑप्शन डाले हुए। तो क्या प्रोकैरियोट है, तो प्रोटिस्टा में नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोट तो केवल मोनेरम होता है, शाबाश। तो फिर 8वें क्वेश्चन के अंदर एक कोशिकी यूकैरियोट प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं, और डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन डाल दी। तो भाई हमारा क्वेश्चन हो गया सिलेक्ट, आप दोनों मौज करो। आगे बढ़ते हैं, जीवाणुओं में प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन क्या कहलाते हैं। जीवाणु होते हैं ना, उसमें प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन क्या कहलाते हैं। बढ़िया सवाल है, तो बढ़िया सवाल है, तो इसको मीजोसोम कहते हैं। वाह शाबाश सर, ये पर दूसरे चैप्टर का भी क्वेश्चन है। और जब आगे बढ़ते जाएं तो सेल बायोलॉजी का एक बेहतरीन सवाल आता है, जीवाणु की कोशिक प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन बनते हैं, उनको मीजोसोम्स कहते हैं। बढ़िया, करेक्ट हो गया। हेटेरोसिस्ट संरचना है जो कि संबंधित है। हेटेरोसिस्ट क्या होता है, मामला एकदम बहुत सरल है। हेटेरोसिस्ट वाला याद करो, याद करो, अपने जो दूसरा चैप्टर है ना उसकी एनसीईआरटी की लाइन बताती है हेटेरोसिस्ट के बारे में। तो सर हेटेरोसिस्ट तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। अब मेरे को ये बताना है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणुओं के नाम क्या है। ठीक है, बता दोगे ना, नहीं बताओगे फिर देख लेना। चलो इसका क्वेश्चन आपका करेक्ट हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। अरे यार चलो देखते हैं। आर्के बैक्टीरिया कोशिका में अनुपस्थित होता है पेप्टिडोग्लाइकन, और प्रोकैरियोट की जनन की सबसे सामान्य विधि होती है बाइनरी फिजन या फिर द्विविकर्ण बोलते हैं। प्रोकैरियोट में मीजोसोम का कार्य होता है ऑक्सीश्वसन व कोशिका वृत्ति निर्माण, एक व दोनों आंसर हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा तीसरा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बीच में मैंने डिस्कशन कर दिया था, दोबारा बताते हैं आपको क्वेश्चन, आप इसको जल्दी से कमेंट में मेरे को आंसर डाल दो। थोड़ा सा बीच में वीडियो ऑफ हो चुका था, तो इसके आंसर आपको बता सकते हैं। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन, द्विविखंडन और ऑक्सीश्वसन। आगे बढ़ो। नीलहरी शैवालों का प्रकाश संश्लेषण होता है। नीलहरी शैवालों का प्रकाश संश्लेषण होता है, किससे होता है बताएंगे, जल्दी से जल्दी 14 प्रश्न का आंसर बताएंगे। तो ऑक्सीजनिक प्रकार का होता है, किस प्रकार का, ऑक्सीजनिक का। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम की सीमा को देखते हुए जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ो, चलो बंधु क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोकैरियोट की कौन सी संरचना लाइसोसोम के समवर्ती है। 15वें सवाल का आंसर मेरे को कमेंट में जल्दी से आ रहा है कि पेरीप्लाज्मिक स्थान है वो लाइसोसोम के समवर्ती होती है। प्लाज्मिड्स क्या है, तो प्लाज्मिड अपने को बताना पड़ेगा कि जीवाणु के अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ, अतिरिक्त वर्ताकार जो डीएनए टाइप होता है उसे प्लाज्मिड कहते हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तब तक आप बने रहे। उसका क्वेश्चन आ रहा है कि ये ग्राम पॉजिटिव हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि 2-3 चैप्टर में आया हुआ है, पीछा कैसे छोड़ सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, और बेहतरीन सवाल है, और बेहतरीन सवाल के लिए अभी भी आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को। 17वें सवाल का, ग्राम पॉजिटिव तथा नेगेटिव जीवाणु में से जो मुख्य अंतर है वो किसकी संरचना में भिन्नता के कारण है। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में कोशिका भित्ति की संरचना होती है। मुक्त जीवी जीवाणु जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है वह क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला जीवाणु कहाँ पाया जाता है, तो मृदा में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जब तक आप बने रहिए हमारे साथ। जीवाणु की कोशिका झिल्ली बनी होती है। जीवाणु की कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है भाई, जल्दी से बताओ रे, ऐसे कैसे रखोगे। जीवाणु की कोशिका भित्ति लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, और पोषण के आधार पर जीवाणु प्रकार होते हैं। पोषण के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, तो विषम पोषी तथा स्वपोषी 2 प्रकार के होते हैं, है ना। प्रकाश संश्लेषी ये तो फिर स्वपोषी के अंदर आ जाते हैं, समझे। तो आप विषम पोषी तथा स्वपोषी करेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज भी सवाल ले लिए, काफ़ी हद तक चैप्टर को क्लियर किया है। आगे भी क्वेश्चन को चैप्टर को क्लियर करेंगे। 7 दिनों का 7 दिन क्लास लगेगी, 6 दिन क्लास लगेगी, 6वें दिन 7वें दिन ऐसा करेंगे कि सारे चैप्टर का वहाँ मैराथन 500 सवाल एक साथ में डाल देंगे, जिसमें आप
आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।